नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो भक्ति काल के अंतर्गत आज हम संत काव्य से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं एवं इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा इन्होंने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। जो तिरिया पीहर बसे सुरत रहे पीव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सहजोबाई के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऊपर उपयुक्त जो पंक्तियाँ अभी हमने पढ़ी वो सहजोबाई की पंक्तियाँ थी। सहजोबाई निर्गुण काव्यधारा की एक संत कवियत्री थी। यह महात्मा चारणदास की शिष्या थी तथा इनके द्वारा जो रचना रची गई उसका नाम है सहज प्रकाश। आइए यहाँ पर कुछ काव्य पंक्ति दी गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और आप सभी जानते हैं कि ये पंक्तियां रैदास के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। संत रैदास अर्थात रविदास ये मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं और कुछ प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारसी आसपासा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये रैदास की पंक्तियाँ हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार। तो ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्तियाँ गुरु नानक देव जी की हैं। सुख स्नेह अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये पंक्तियाँ संत पीपा की हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, यह इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का शोध ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का शोध प्रबंध है। नेक्स्ट बिंदु देख लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त बड़तवाल स्वतंत्र भारत के हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे तथा पीताम्बर दत्त गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सह लेखक और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी रहे हैं। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखबानी नाम से किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला नाम नामदेव जी का आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। नामदेव के समय में नाथ और महानुभव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडरीक माने जाते हैं। संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका संप्रदाय था वारकरी संप्रदाय। इनका जन्म 1135 और मृत्यु 1215 ईस्वी में हुई। जाति से ये दर्जी थे। इनके गुरु का नाम बिसोवा खेचर था तथा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी
अभंग जो मराठी भाषा में थी और गुरु ग्रंथ साहिब में ये हिंदी में थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? तो गुरु नानक देव जो थे उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर में हुआ तथा इनकी माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद खत्री तथा पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है। नानक के विचार निम्न ग्रंथों में है। नंबर 1 जपूजी साहब, नंबर 2 आसदीबार, नंबर 3 रहीरास, नंबर 4 सोहिला, नंबर 5 नसीहत नामा जो कि खड़ी बोली में है। गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान शिष्य था जो नानक के गे पदों को गाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? तो ये कथन जो है वो कबीरदास जी का है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। माया महाठगनी हम जानी कबीरदास का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा वाराणसी तथा निधन 1518 ईस्वी मगहर बस्ती में माना जाता है। रामानंद इनके गुरु थे। कबीरदास जी साक्षर नहीं थे, अतः इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। आइए इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। साखी के अंतर्गत कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का प्रयोग भी देखने को मिलता है। सबद गे पद है जिसमें कबीर के प्रेम और अंतरन साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इसमें भावावेश की प्रधानता है। रमैनी, इसमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। यह चौपाई छंद में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी नहीं देखा है। तो भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जॉर्ज गिरिसन की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। एक बार और देख लेते हैं। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी नहीं देखा है। भक्ति आंदोलन विषय की है उक्ति जॉर्ज गिरिसन की है। भक्ति आंदोलन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उभरना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण भारत में। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन देख लेते हैं। मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवारों एवं नायनारों। आलवार ये विष्णु जी के भक्त थे, वहीं नायनार ये शिव भक्त रहे हैं। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की है। उत्तर भारत में रामानंद ने इसे गति प्रदान की। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है?
तो कबीर परचई अनंत दास, ये बिल्कुल सही है। ज्ञान समुद्र सुंदर दास, ये भी सही है। ज्ञान दीपक दरिया साहब, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ज्ञान बोध दिया गया है ये रामानंद का नहीं है, ये मलुकदास जी की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञान बोध भक्तिकालीन संत कवि मलुकदास की रचना है, जबकि ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र आदि रामानंद की कृतियां हैं। अनंत दास ने अपनी रचना पीपा परचय में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ माना है। जैसे सबसे पहले आपके रामानंद, इसके पश्चात अनंतानंद, फिर आपके कृष्णदास, उसके बाद अग्रदास, उसके बाद आपके विनोदी और अंत में आपके अनंत दास। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।